Yeah. a good producer, a good director, Yeah. a good this team was the star cast. Yeah. Yeah. Then I mean when you look at the performance, Yeah. where do you think it has? Well, I would like to say that I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए. कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में. ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी और इस बात का हमें एहसास है. तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ. आमिर जी, क्योंकि स्क्रिप्ट की बात हो रही है इसमें और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया. कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया. तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम. जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान नहीं होता उससे कोप अप करना. तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब नहीं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. वही कोशिश करने की. Sorry? हाँ. Actors do have kind of some sense like क्या समझ में आता है क्या हुआ होगा, हाँ. क्या हुआ था. Did you have any kind of inclination? यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ. और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं. तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं. Shah Rukh recently said that how he felt that a lot of criticism for Thugs was certainly uncalled for. He felt people were like too harsh on the film. Would you agree with that, or what do you think about that? Well, I think that an audience is free to say what they want to say about a film. They are free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best, and I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try harder. There are rumors that with Thugs you are concentrating on, you're focusing on the Chinese market now. Is that true? The China release will be happening next month, so certainly let's hope and see what happens there. I mean, what do you think? What went wrong? Like people are saying direction was not nice. Again, I won't want to discuss that publicly. आमिर जी, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में फिल्में बहुत ही कम बन रही हैं. जी. आपकी एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, जी. लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट की. जी, जी. आज ही हमने एक पिक्चर देखी, आप एंड आज़ाद. हाँ, आज़ाद की बर्थडे थी. अरे बहुत और वो एक्चुअली एस्ट्रिक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं. तो हम लोग ने उनके कुछ दोस्त, आज़ाद के 8-10 दोस्त और उनके पेरेंट्स, हम लोग सब पंचगनी गए थे. तो वो इट वाज एन ऑब्लिक्स एंड एस्ट्रिक्स पार्टी. तो मैं ऑफ कोर्स ऑब्लिक्स बना एंड आज़ाद वाज एस्ट्रिक्स. डिड यू सी द फोटो? एंड किरण वाज गेटाफिक्स द ड्रूड. और वो बाकायदा पूरा वो मैजिक पोशन भी बनाया गया और लाइन में जैसे खड़े होते हैं और मुझे रिफ्यूज़ किया गया. नो, यू कैन नॉट गेट मैजिक पोशन. अब सवाल ये है कि बच्चों के ऊपर हम और भी फिल्में देखेंगे, जैसे तारे ज़मीं पे देखे जी. सामने जी. वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने भी देखा, लोगों ने अप्रिशिएट जी. किया. आपकी तरफ से क्योंकि स्टोरी की बात नहीं, यकीनन बच्चों के लिए हमको और ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए. मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग कम फिल्में बनाते हैं बच्चों के लिए, लिहाजा बच्चे बहुत सारी फिल्में देखते हैं. बट आई विश वी मेड मोर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन. यू एब्सोल्युटली राइट. यू एब्सोल्युटली राइट. Where do you find your inspiration for when writing a story? Oh, you're asking me? Yeah. The inspiration is what moves you profoundly and which raises questions in your mind. So it's either comes from reality or it comes from imagination. Reality could mean that you've been through the experience, somebody told you about it, or there was a memory which kicked in. Imagination is, of course, when you keep asking yourself, what if, etc. And that, if that question really stays with you and refuses to leave you, then the whole script process is to pursue that question, is to try seeking answers emotionally, what is likely to happen, and that's how a story unfolds. I don't know how Juhi. Pretty much that. Pretty much that. Yeah. आमिर सर, आपने कुछ लिखा है जो बनाना चाह रहे हैं कभी? क्योंकि अभी तो वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन एक टाइम में मैंने अपने करियर में
थोड़ी बहुत लिखाई की है, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, हम है राई हमें राय प्यार के। अकेले मैंने नहीं लिखा है, जैसे रॉबिन भट्ट जी के साथ मैंने हमें राय प्यार के में काम किया था, मंसूर नुज़त और जशरान के साथ हमने जो जीता, और तो इस लेवल पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन अकेले मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है। डर लगता है मुझे बहुत। राइटिंग इज़ अ वेरी लोनली जॉब है, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। हो सकता है कभी मैं लिखूं, आई डोंट नो, बट थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ। गुलाम पे भी हमने काफ़ी बहुत काम किया था। आई मीन अंजुम की पहली फिल्म थी वो एज अ राइटर, बट आई हैव नॉट फुल्ली written it myself, any script, not so far. And on what parameters do you judge a script? For me, it is something that, you know, at the first thing I look for is that as an audience, because it's like at that time I'm an audience watching a film. So does it excite me? Does it engage me? Does it, you know, suck me in? Does it? So first I go only purely by my emotional response to the script. Once something excites me, then I start looking for the technical side of it. But that comes later. I just want to make sure, okay, does it have a clear premise? Can we improve on the clarity of the premise? Does it have a clear goal? Is the goal set early enough? Are the characters developed well? Are the subplots, you know, interesting? Are any of the subplots not being closed and wound up before the main plot is over? So these are the few technical things that I look at, but that comes much later. Firstly, it is my, you know, gut reaction to a script, which is what I go with. आमिर, एक सवाल है कि बहुत सारे एक्टर्स इन दिनों अपनी बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज ला रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, एज एन एक्टर बहुत स्ट्रगल रहा है, हालांकि आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और उस दौरान के बारे में आपने काफ़ी बात की है। तो कभी ऐसा होगा कि आप अपनी मेमोरी लिखें, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा भी है लिखने के लिए, और कभी कभी मुझे लगता है कि लिखना चाहिए, लेकिन मुझे फिर थोड़ा घबराहट होती है, क्योंकि मैं जब लिखूंगा और जो मैं बोलूँगा वो मैं सब सच सच बोल देता हूँ। लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार रहने दो यार। क्यों? तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें सब कुछ सच नहीं होता? नहीं, वो तो क्या, वो ऑटोबायोग्राफी में आप जब, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं सब चीज़ें साफ साफ लिखूँ और कहूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें आप नहीं बोल सकते उसमें, तो फिर वो एक स्ट्रगल होता है कि मैं फिर किस हद तक जाके मैं सच्चाई बोल सकता हूँ, किस हद तक मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। लोगों के जज्बात इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो सब चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार मन में ही रहने दो अपनी बात। Do you think we are equipped to make biopics, you know, the way they should be, you know, without whitewashing or without leaving out maybe portions which are important? You know what you have to realize about biographies is that no one person in this world is viewed in exactly the same by the people around him. अगर आप मेरे पे कहानी लिखेंगे, आपका एक नज़रिया होगा, आप लिखेंगे आपका नज़रिया दूसरा होगा, आप लिखेंगे आपका तो तीसरा बहुत ही अलग नज़रिया होगा। So you have to give the person who's writing it and making it, you have to give him that much respect and regard कि यार ये मेरा नज़रिया है, आप उससे agree करो नहीं करो वो अलग बात है, but I see you in this manner, and that is how I can tell the story about you, about any character. So I would not call that whitewashing, or in the case of, suppose I feel that you're not a very nice person and I show you in bad light, that is the way I'm seeing you. But you would agree there should be a distance from the source about whom you are writing or making the film. No, there are no There such is no rules. influence. No, there are no rules. Objectivity But everything matters. is influence. How will you remove influence from it? But आमिर, ऑब्जेक्टिविटी बहुत मैटर नहीं करती। ऑब्जेक्टिविटी Even if it's your own view, but No, but what is wrong with a subjective view? I'm asking. yeah, there's Suppose I'm making a subjective view. भैया मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा हूँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मैं अपने बच्चे पे कहानी लिख रहा हूँ, मैं इमोशनल होकर लिखूंगा, मैं क्यों ऑब्जेक्टिव रहूँ मेरे बच्चे के बारे में, वो मैं कर रहा हूँ। Last question. You understand? So there are no rules. You can be objective, you can be subjective. It's up to you. It's up to the filmmaker. When you make a biography, you will decide how you want to make it. yeah. You know what I mean? I mean, it's like a wonderful reunion for you and Anjum, because you almost came very close to do Salute, which didn't turn out, and I think it's written the film. Anjum and I go back a long way. Right. Yeah, for the latest project that.
You came very close. I think Shah Rukh recently said also that because he was so consumed with some other project that you couldn't really. Yeah, I think it's a great script. Salute is a wonderful script, and I'm a huge fan of Rakesh. And it's a wonderful story, and I feel sad that I was not able to do it, and which is why actually I called up Shah Rukh and said it's a wonderful story and you should hear it, and I'm so happy that he's liked it and he's doing it. So, all my very best wishes for the project. How excited are you? Is it going on the floor? February is what I have been told that it will be going on the floor. Yes, I have been very excited because like Amir, even I have been a big fan of Rakesh, and now he is a good friend also. And yeah, frankly speaking, I was very keen that Amir do it, and Amir at that moment liked it. We discussed it a lot. We had a lot of sort of hopes for it. But unfortunately, the larger sort of project of Mahabharat, which he was Arre baap re. एक सवाल कि are you also worried कि मिशन मंगल आ रही है, हालांकि सब्जेक्ट अलग है सैल्यूट का और अक्षय कुमार की फिल्म का, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस में फिल्म है. Are you worried about that? No, not at all. Space being your This is about the story of a person. That person is different from whoever character they will conceive of. So that doesn't matter. I mean, that way there are 20 films on crime simultaneously, on dakus, on different people. So that doesn't matter. No, I'm not worried at all. Thank you so much. Thank you. मिलती रही है आपको मिस कर रहा हूँ मैं. मैंने पब्लिकली बोला नहीं ना.